Assalamu alaikum everyone. This is me Aisha Marketing Wali and I am the student of Rehan School Online Academy. Welcome to today's interview. आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो एक स्कूल को सक्सेसफुली मैनेज करने के साथ साथ अपनी फैमिली और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही हैं. सो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. How are you? Fine. Okay. So are you ready for this interview? Yes. Okay. So सबसे पहले आप हमें अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें. मेरा नाम नाहिद है और मैरिड वूमेन हूँ और वैसे मैं फैसलाबाद में होती थी. अब मेरी शादी होगी तो मैं झांगा आ गई हूँ. इधर ही होते हैं हम लोग. यहीं पे स्कूल है हमारा सुल्तान मोहल्ले में और मैंने मास्टर्स किया है और एमएड भी किया है साथ. और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जिंदगी गुजर रही है. हॉबीज में Okay. हाँ हॉबीज में यही आ जाता है कि फ्री टाइम में गेम्स खेलनी या मूवीज देख ली बस. Okay. Where were you born and raised? I was born in at the Gojra when I was at 6 months. फिर मेरे फादर की जो है वो ट्रांसफर हो गई थी फैसलाबाद. उसके बाद बाकी सारा मेरा जो टाइम है लाइफ टाइम जो है वो फैसलाबाद में गुजरा है. ओके. तो आपका बचपन कैसा था? बचपन अच्छा था, इनोसेंट. शरारती नहीं थी बिल्कुल भी. हाँ. ओह ओके. व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब एज अ चाइल्ड? एज अ चाइल्ड बस यही होता है जिस तरह एक बच्चा होता है वो छोटा होता है उसकी जिंदगी में उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका खेल होता है. फिर खेल खेल में जब वो स्कूल पहुंच जाता है फिर वो चाहता है कि ये जो टीचर होती है ये सबसे बड़ी चीज यही है. फिर वो भी चाहता है कि टीचर तो बड़ी चीज है, मैं भी यही बनूं. ओके. व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब एज अ चाइल्ड? ओह सॉरी, हो गया. बचपन में आपको सबसे ज्यादा किस चीज का शौक था? शौक नहीं, वही खेल कूद, फ्रेंड्स बस. ओके. हु क्योंकि इंस्पायर्ड हमारे यू एज द फेलोज की मोस्ट? काफी. हाँ जी. जी जी बोले. मैंने कहा एज फेलोज की ना बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स थी हमारी गली में, नेबर्स में हम इधर उधर सारी. तो बस हम होती थी और हमारी खेल होती थी. अच्छा, तो आप उन फ्रेंड से अभी तक मिलती है कि नहीं? हाँ मिलती हूँ. Okay. Who inspired you the most in life? इन लाइफ माय फादर. Okay. आपका रोल मॉडल कौन है आप? जी आवाज आपका की समझ रोल नहीं आ मॉडल? रहा. रोल मॉडल ओके. मेरे लिए मेरे फादर ही है, पेरेंट्स मेरे, कि जिस तरह से उन लोगों ने हमारी परवरिश की वो मेरे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है. Okay. What are three words that describe you? मुश्किल है. कोई सॉरी भी थ्री आवाज नहीं. वर्ड्स. हाँ जी. कोई थ्री भी थ्री वर्ड्स ये वर्ड्स. तो कोई भी थ्री वर्ड्स ये तो दूसरे बता सकते हैं अपने बारे में, तो खुद क्या कहें. हम तो यही कहेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पोलाइट हूँ, हम्बल हूँ. अच्छा चले ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपकी जी. सबसे प्यारी बचपन की याद क्या है जो आपको हमेशा याद है बचपन से लेकर अब तक? बचपन से अब तक मुझे याद है जो मेरा पहला रोजा था. वो मैंने अपनी बड़ी खाला से कुरान पाक पढ़ा था. तो मैंने जब पहला रोजा रखा तो उन्होंने मुझे, हमारी गली में ही रहती थी, उन्होंने मुझे कहा था मेरा अफ्तारी भी तुम्हारी मैंने ही करानी है. तो बस मेरे उन्हीं के साथ वाओ. जाके उन्होंने मेरे से ही मुझे ही कहा था जाओ अपने लिए दही भले ले आओ. और वो हम दोनों ने मिलकर अफ्तारी की थी. मुझे आज तक अच्छा. याद है वो. और इसीलिए मुझे अभी तक दही भल्ले भी बहुत पसंद है. आपको उस हम्म, मेमोरी की वजह से आप अभी अभी तक उस याद में वो दही पहले खाती हैं? हाँ. नहीं वो मेरी खाला ओके. थी ना बड़ी. अच्छा. व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर वर्क?
अबाउट माई वर्क। वर्क। यस। वर्क में जब हम लोग बच्चों को लेक्चर देते हैं ना, वो ज्यादा मजे का लगता है। अच्छा, तो आपको बड़ा बड़ा फील होता होगा कि वाह अब तो मैं बच्चों को लेक्चर दे रही हूँ। नहीं, बच्चों को लेक्चर देने में हम लोग खुद भी सीखते हैं। जब बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए भी नहीं होती, हम लोगों को भी वो एक समझ आती है नई चीजों की। फिर जब बच्चे हमसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और ज्यादा इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, तो वो मजे का पीरियड होता है। ओके, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनको अच्छी तरह से उनको इमोशनल ब्लैकमेल करो, उनको ऐसे मॉरल लेसन दो, खुद को उनके लिए एज अ खुद को रोल मॉडल पेश करो उनको, कि उनको बताओ कि भाई मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने ये किया था। तो इस तरह उनको आहिस्ता आहिस्ता, हम्म, ये कि हम उनको सख्ती से नहीं, प्यार से एक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम उनको लेके चलते हैं ना, जब उनको जिंदगी के डेली रूटीन से लेसन देते हैं, फिर वो ज्यादा अच्छा अपना असर करता है। यस, ये बहुत अच्छा तरीका है वैसे। तो आपके नज़दीक एक अच्छे बच्चे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन क्वालिटी में जो बच्चा जो होता है ना, बड़ों की बात सुन ले और उसको अदब का पता हो, ये सबसे मोस्ट है, बहुत जरूरी है ये व्हाट चीज। इज व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन स्कूल मैनेजमेंट? स्कूल में पेरेंट्स डीलिंग टू मच। कोई एक ऐसा वो बता देंगी कि आपको बहुत वो हो कि यार अब मैं क्या करूँ उसका? हाय हाय, एक को एक बस आके जिज कर देते हैं, सवाल पूछ, फजूल की क्वेश्चनिंग। बच्चे को होता कुछ भी नहीं, कहेंगे बच्चा बहुत बीमार है, बिला वजह का बच्चे को बीमार करते हैं पेरेंट्स, उनकी नहीं मुझे समझ में आती, मैं इनका क्या करूं। बच्चा बिल्कुल अच्छा। तंदुरुस्त होता है, उसको खांसी भी नहीं आ रही होती, वो कहते हैं बहुत बीमार है। फिर उस टाइम पे आके ना समझ में नहीं आ रही होती इनके साथ करें क्या। अच्छा, सो आप डिसिप्लिन को कितनी इम्पोर्टेंस देती हैं? यानी सबसे फर्स्ट तो स्कूल मैनेजमेंट में तो डिसिप्लिन ही आता है ना, कि अगर डिसिप्लिन होगा तो आगे हमारा काम जब इजी होगा, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ना क्लासरूम मैनेज होगा, ना लेक्चर होगा, ना स्टडी होगी, ना बच्चे कोई बात सुनेंगे ना समझेंगे। हम्म, तो डिसिप्लिन जो होता है आपके सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स स्टूडेंट्स के सक्सेस में कितना रोल प्ले करते हैं? नहीं, पेरेंट्स का तो मैं कहती हूँ 80% होता है, हम्म, क्योंकि जब तक पेरेंट्स घर से बच्चे को तो जो नहीं देंगे, उसको टाइम पे स्कूल नहीं भेजेंगे, बच्चा रेगुलर नहीं आएगा, उस टाइम तक बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकेगा। और फिर घर बच्चा जाएगा, पेरेंट्स देखेंगे वो क्या सीख के आया, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा, उनके साथ साथ रहना जरूरी होता है बच्चों के साथ। जी। ओके, आप डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करती हैं? डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को भी बस तरीके से, कभी उसकी जगह चेंज कर दी, कभी उसको कह दिया कि तुम ये कर लो, कभी उसको क्लासरूम में खड़ा कर दिया, देखो कि बच्चा बोल रहा है तो उसको जरा चुप रहो। अगर कोई बिहेवियर में जिसकी इस तरह की हो ना कंप्लेन, अगर कोई स्टडी में करे तो उसको कहते हैं चलो एक ही लाइन याद कर लो, बस उतनी ही याद करके सुना दो। जरा स्लोरी स्लोरी ऐसे लोगों को लेके चलते हैं फिर साथ। ओके, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि अभी उनके पास ये बेस्ट टाइम है उनके लिए, जिंदगी में पढ़ाई सबसे आसान है, वो पढ़ लें, उनके पास जो टाइम है ना उसको इस्तेमाल करके सीख लें, क्योंकि आपकी जो स्टडी है ना वो कभी भी आपकी जाया नहीं होती आपकी लाइफ में, आपको इसको हमेशा फायदा ही होता है। और अभी जी। जो टाइम है उसको इस्तेमाल करें अच्छे से। ओके, आप आजकल की एजुकेशन सिस्टम में क्या बेहतरी करना चाहेंगी, या आप कहेंगी कि ये बेहतरी होनी चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में हमारे बहुत सारी चीजें जो सही होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो सिलेबस है ना, वही कुछ क्लासेस का ऐसा है जो बच्चों के हिसाब से नहीं है, जो बच्चों के हिसाब से है वो हम लोग उनको उस तरह से कवर नहीं करवा पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सिलेबस जो है ना, इसको थोड़ा सा सेटिंग होनी चाहिए इसकी। फिर ओके। हमारे जो गवर्नमेंट की छुट्टियों का जो प्रोसीजर चलता है, उसमें थोड़ा सा जरा कमी आनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। ओके, घर और स्कूल को आप कैसे बैलेंस करती हैं, मतलब दोनों चीजें साथ साथ?
वो उसमें अपने टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है कि जिस तरह मतलब कुछ काम होते हैं जो आप शाम के टाइम पे कर सकते हैं, कुछ दोपहर में हो सकते हैं, बाकी छुट्टी का दिन होता है वो इस तरह मैनेज हो जाता है फिर। ओके, आप ज़्यादातर फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में बस गेम्स खेल ली, मोबाइल यूज कर लिया, ड्रामा देख लिया कोई। ओके, सो व्हाट्स योर फेवरेट ड्रामा? ड्रामा आजकल तो कोई खास नहीं है, पुराने वाले ज्यादा अच्छे थे। बस एक नया शुरू हुआ था, सारा आप ही वो भी खत्म हो गया है। ओके, डू यू एंजॉय कुकिंग? हाँ बिल्कुल यस। तो आपकी फेवरेट डिश क्या है? डिश कोई स्पेशल तो नहीं है, बहुत सारी है जो मुझे अच्छी लगती है। कोई एक जो आपको बहुत स्पेशल पसंद हो? में पुलाव, यही राइस जब आ जाते हैं सामने बस वही स्पेशल होते हैं। अच्छा। हम्म, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करती हैं? जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप क्या करती हैं? स्ट्रेस को खुद को बिजी करके, सीरियसली? मतलब किसी भी काम में, हाँ किसी काम में बिजी कर लो खुद को, या आप कुछ पढ़ने लग जाओ, आप तस्बीह करने लग जाओ, इसी तरह से मैनेज होता है, नहीं तो वो आपको ओके। कहीं से कहीं ले जाता है। ओके, आप अपने जो है वो स्टूडेंट्स जो आपके पास जितने भी पढ़ते हैं, आप उनको क्या नसीहत देना चाहेंगी? स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि उनके पास इस टाइम पे गोल्डन टाइम है, पढ़ लें सीख लें, अगर उनको बड़े उनके मौका दे रहे हैं पढ़ाई का, उनको कुछ सीखने का, तो उसको जरूर करें, और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ना कुछ सीखें भी, क्योंकि आजकल जो दौर है ना उसमें स्किल आपको ज्यादा काम आती है, स्टडी के साथ साथ स्किल भी जरूरी है। जी, बिल्कुल। हुँ। तो ज़िंदगी का सबसे आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? जिंदगी का सबक वो तो रोज ही सीखते हैं कोई नया से नया। मेन कोई यही एक? है कि आप मेन यही है कि आप किसी के ऊपर बिल्कुल 100% जो है वो ट्रस्ट ना करो। अच्छा, ओके। व्हाट इज़ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? सक्सेस यही है कि आप जिंदगी में जब जो गुजर रही है ना हमारी, उसमें हमने एक अच्छा तरीके से उसको, आज का दिन हमने खुशी से गुजार लिया, उसमें किसी की हेल्प भी कर दी है, तो यही सक्सेस है आजकल के दौर में। बिल्कुल। बाकी ये जो होती है हमारी कि हम वहां पहुंच जाएं ये कर लें, वो सक्सेस तो नहीं होती। अच्छा, आप मुश्किल वक़्त में हिम्मत कैसे रखती हैं? कौन आपको मोटिवेट करता है? मोटिवेट नहीं खुद ही मतलब लेनी किसी पड़ती है। चीज़ को देख के नहीं, किस चीज़ को देख के आपको मिलती है कि यार इसने मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट कर दिया इस चीज़ को देख के? हाँ चीज को देख के वो यही होता है कि जब आप ज़हनी तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब होते हो, या आप किसी टफ टाइम होता है, तो उस टाइम पे किसी आप कोई ऐसा बंदा आपके सामने आ जाता है, आपके जहन में आ जाता है कि जो मुश्किल टाइम गुजार आता है, तो उसको लेके मिलती है कि अगर वो इतना हो के ये अपने आप को कवर कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हमारे साथ तो अल्लाह ताला की जात है जो हमारी हेल्प करती है, ओके। तो उसी से मदद तो मांगते हैं। तो आपको किस तरह के लोग पसंद है? मतलब आपको किसी में होता है ना सबसे अच्छी क्वालिटी आपको लगता है कि ये हर इंसान में होनी चाहिए, तो वो क्या क्वालिटी है? हर इंसान में ये होना चाहिए कि दूसरे लोगों का एहसास, जब तक आप में फीलिंग्स नहीं आई किसी को मुश्किल में देख के, किसी को तकलीफ में देख के आप उसको फील नहीं करोगे, तो वो इंसान तो फिर सही नहीं ना, वो हर इंसान में होनी चाहिए वाली फीलिंग्स। कुछ लोगों को देखा है कि जो उनके सामने जो मर्जी होता रहे वो बस अपनी दुनिया में गुम होते हैं। जी। तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी हम्म, बस यही जो मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट मिलती है, अपनी फैमिली की जो सपोर्ट होती है, वही सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। जी, ओके। तो आपका कोई ऐसा वीकेंस मतलब मतलब कोई ऐसा व्हाट इज़ योर वीकनेस यू हैव इम्प्रूव्ड? इम्प्रूवमेंट
What क्वेश्चन is की समझ नहीं, दोबारा पूछना। what is one weakness you have improved? हम्म। हाँ, वीकनेस वो यही है कि बहुत जल्दी कोई फीलिंग ले लेना किसी की बात की कि इसने ऐसे कहा है तो क्यों कहा, मैंने तो ऐसे किया नहीं था। वो थोड़ा सा डीठ बनने की जरूरत है लास्ट में। Okay. What advice would you give your younger self? यंगर्स को बस जिंदगी है, इसको एंजॉय करें, कुछ नहीं पता इसने कब खत्म हो जाना है, अच्छे से गुजारें नहीं, इसको। your younger self. हम्म, आवाज कट जाती है, मुझे समझ नहीं आई। Okay, next question. फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहती हैं? फ्यूचर में अचीवमेंट यही है कि अल्लाह ताला इस काबिल बना दे कि और और उसकी अताअत करें और किसी मुकाम पे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कुड मीट एनी फेमस पर्सन, मतलब अगर आप किसी फेमस पर्सनालिटी से मिलना चाहें तो वो कौन होगी? पर्सनैलिटी प्रेजेंट में या पास्ट की? नहीं, वैसे ही कोई फेमस, जैसे सेलिब्रिटी कह सकते हैं, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी फेमस तो नहीं है, वो एक बार इधर फैसलाबाद में एक है, वो मतलब जिस तरह होता है ना, 10 देती है वो बाजी ने, उनसे एक बार अच्छा, मेरी मुलाकात हुई थी, वो काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था, तो उनसे दिल चाहता होता है कि उनसे दोबारा मिलूं। वो फेमस तो नहीं है ओके, लेकिन वो जिस तरह होता है कि उनकी एक स्टाइल, उनका बात करने का, उनकी जितनी भी बातें थी ना, वो बहुत पॉजिटिव और बहुत जबरदस्त थी उनकी। अच्छा। तो अब अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल जाए तो वो कौन सा सुपर पावर होगी? सुपर पावर सुपर पावर यही होगी कि सारी दुनिया को ठीक कर दूं मैं किसी तरह से। अच्छा, क्या करेगी सबसे पहले? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी ये बड़े बड़े बिगड़े हुए हैं ना, उन सबको पकड़ पकड़ के मारेंगे, सीधा करेंगे उनको। अच्छा, तो अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहला काम? प्राइम मिनिस्टर बन के फिर ये करेंगे कि आवाम के लिए मेडिकल फ्री करेंगे। वाह, ओके। तो अगर आपके पास एक जीनी आता है और वो आपको कहता है कि मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर सकता हूँ, तो वो 3 विश क्या होंगी? हम्म। 3 विशेष। उससे मैं कहूंगी, पहले सबसे पहले तो तुम ना जाओ जल्दी से मेरे घर की सारे जो सफाई है वो करो अच्छी तरह से। मैं से कहूंगी मुझे कहीं पे गंद नजर ना आए। फिर उसके बाद से कहेंगे चलो कहीं मैं ना अपने कार्पेट पे उठा के सैर करवा के लेके आओ। ये अच्छा, वो तो हमारी तीसरी ऐसी विशेष भी पूरी कर सकते हैं। तीसरी विश? तीसरी उससे कहेंगे भाई हमेशा के लिए खाना पका के दिया करो, गर्मी में हमने नहीं जाना। सही है ना? फायदा तो हो सही ना है, फिर। बिल्कुल सही। हम्म। कोई फायदा था वो जीनी का? बिल्कुल। ओके, अगर आप वक्त में पीछे जाना चाहें तो आप कौन से दौर में जाएंगी? वक्त अगर आप जो दौर में पीछे चली जाएं हम्म तो आप कौन से दौर पे पीछे जाएंगी, मतलब? पीछे दौर उसमें जाएंगे जो आज से 1400 साल पहले था, जब हमारे नबी इस दुनिया में थे। वो हर उससे मुसलमान आता है। यही चाहता है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप एक दिन के लिए स्टूडेंट बन जाएं तो आप क्या करेंगी? अब फिर अगर मैं आप बहुत एक दिन के पढ़ूंगी। लिए, फिर मैं बहुत पढ़ूंगी। आप और क्योंकि पढ़ेंगी? मुझे पता है पढ़ना आसान है। पढ़ना बहुत आसान है। अच्छा, तो अगर आप एक ड्रीम हाउस बनाना चाहें तो वो ड्रीम हाउस कैसा होगा? ड्रीम हाउस कैसा होगा? बहुत बड़ा तो नहीं होगा, इतना ही होगा जिसको मैं संभाल सकूं, और किस कलर में होगा? कलर उसका होगा वाइट।
वाह। और उसकी विंडोज लगाऊंगी बड़ी बड़ी शीशे वाली जो होती हैं, ताकि बाहर से लाइट आए अंदर और ज्यादा। और खूब सारे पौधे लगाऊंगी, ग्रीनरी होगी, पैर पैर डेकोरेशन पीस ला के रखूंगी। ओके, तो आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है? फेवरेट ड्रिंक? हाँ जी। जूस, कोई सा भी। कोई सा भी जूस चलेगा? कोई सा भी फ्लेवर हो, लेकिन जूस हो। अच्छा, तो आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? फेवरेट कोई खास तो नहीं है, कुछ भी जो दिल चाहे वो कर लेते हैं। ओके, आजकल के दौर में तो तो मोबाइल आप ही है सबकी। हम्म, तो आपको कोई फेवरेट कंट्री है जो आप विजिट करना चाहेंगी? हाँ, फेवरेट तो वही है, सऊदीया। जी। अच्छा, तो अब हम आपके साथ करेंगे रैपिड फायर राउंड। तो आपने जो है ना वो अच्छा। कुछ भी जो आपके माइंड में पहले आएगा ना वो आपने बताना है, तो चूज करना होगा, ठीक है? टी और कॉफी? ठीक ठीक है। टी। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। बुक्स और मूवीज? मूवीज। समर या विंटर? विंटर। स्कूल या फिर होम? होम। व्हाट्सएप या ज्यादा फेसबुक? पीसफुल वही है। ओके। फेसबुक। फेसबुक फेसबुक। या फेसबुक? ओके। स्वीट या स्पाइसी? स्पाइसी। रीडिंग या राइटिंग? रीडिंग। टीचर या स्टूडेंट? स्टूडेंट। मॉर्निंग या नाइट? मॉर्निंग। मैंगो या एप्पल? जी। मैंगो या एप्पल? मैंगो। ओके, कुकिंग या शॉपिंग? शॉपिंग। ब्लैक या वाइट? ब्लैक। ब्लैक या वाइट? ब्लैक। बाय द वे, व्हाट्स योर फेवरेट कलर? फेवरेट कलर तो उसमें भी कोई स्पेशल नहीं है, मतलब वाइट भी अच्छा लगता है, लाइट शेड ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, फैमिली टाइम या मी टाइम? फैमिली टाइम या? मी टाइम। नहीं, फैमिली टाइम ज्यादा अच्छा है। ओके, सिटी या विलेज? जी। सिटी या विलेज? सिटी। ऑनलाइन क्लासेस या फिजिकल क्लासेस? फिजिकल। केक या आइसक्रीम? आइसक्रीम। कैट या डॉग? कैट। सक्सेस या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। फोन कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज? फोन कॉल। ओके, लीडर या टीम प्लेयर? टीम प्लेयर। Okay, so if you want 1 crore rupees today, what do मतलब first? फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं लगवाऊंगी, एयर टिकट खरीदूंगी, वीजा लगवाऊंगी, फिर घूम फिर के आऊंगी अच्छी तरह से। किसी Okay. ठंडे इलाके में जाके, जहाँ पे गर्मी ना हो, पुरस्कून एरिया हो। Okay. So उम्मीद है आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड थैंक योर यू। लाइफ जर्नी। सो मुझे उम्मीद है थैंक आप लोगों को ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। वेलकम। I hope you यू। enjoy the interview. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Allah Hafiz.